हेलो गाइस, माय सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देते हैं और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब सब्जेक्ट में बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपकी क्या कैसे करना होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में किस तरीके से चीजों को मैनेज करना होता है। क्योंकि अगर आपको अच्छी तरीके से आपको नहीं पता होगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से नहीं फोकस करेंगे तो आप अपने एग्जाम टाइम में कम स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 10 CA पे यानी 95% स्कोर किया था। तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि आपको भी इंग्लिश में या बाकी सब्जेक्ट में किस तरीके से 95 प्लस स्कोर करना है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, तो आपको इंग्लिश की बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी मिलेगी जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप भी 95% स्कोर कर पाएंगे। इस तरीके से मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में किया था। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं बताऊंगा कि पेपर किस तरीके से बनाया गया है और पेपर इस साल किस तरीके से आएगा और किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है और कौन सा किस तरीके से पढ़ना है। मीन्स कहने का ये है कि बिल्कुल टोटली मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ये करिए वो करिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मैंने किया था वही मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। तो गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने के लिए और आपका इसी तरीके से हेल्प करने के लिए। तो जरूर सब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं। पहला होता है रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, फिर ग्रामर, फिर लिटरेचर। 4 सेक्शन होते हैं। अब चारों सेक्शन में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। 4 सेक्शन में सबसे पहले हमें रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, हमें अनसीन पैसेज आता है, इसको सॉल्व करना होता है। और इस बार किस तरीके से आएगा, इस बार हमें आंसर MCQ टाइप में देना होगा। और इस बार MCQ का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है MCQ के जो बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि इस बार पेंडेमिक का जो पैटर्न है एग्जाम का वो बदल चुका है। इससे जो MCQ की संख्या है क्वेश्चनों की वो बढ़ गई है। तो आपको MCQ इस बार ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आप जरूर MCQ को सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिए अगर नहीं किए हैं कर रहे हैं तो। अब उसके बाद यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में क्या है इंपॉर्टेंट, लेटर हो गया, नोटिस हो गया और पैसेज हो गया, पैराग्राफ हो गया और आर्टिकल हो गया। तो आपको लेटर, नोटिस, पैराग्राफ, आर्टिकल इन चारों को प्रिपेयर करना है। और आपको चारों आएंगे लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही लिखने हैं। या फिर आप आर्टिकल लिखिए या फिर लेटर लिखिए या फिर नोटिस लिखिए या पैराग्राफ या फिर आर्टिकल लिखिए। इन चारों में से आपको 2 ही लिखना है। आप चाहे लेटर की प्रिपरेशन कर लीजिए, चाहे फिर नोटिस का कर लीजिए, चाहे पैराग्राफ, चाहे आर्टिकल का। आप चारों में से 2 का अच्छी तरीके से पेपर कर लीजिए। उसके बाद आप अपने एग्जाम में और करके आएगा 4 क्वेश्चन, उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा वही आप कर लेना। अब ग्रामर में क्या आएगा, आपको टेंस आएगा, मॉडल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच आएगा, डिटर्मिनेंट्स आएगा। ये जो 5 कॉन्सेप्ट है इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट को ज्यादा ध्यान दें ग्रामर में। और लिटरेचर में है प्रोज है और पोएट्री है आपका, उससे प्रोज और पोएट्री क्वेश्चन आएंगे। अब इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एग्जाम में ये आएंगे। अब हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो हमारे पैसेज की प्रिपरेशन, हम एक पैसेज अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे एग्जाम आते आते हम अपने पैसेज को बिल्कुल 15 मिनट में कर सकते हैं। अगर हम एक पैसेज डेली कर रहे हैं, अभी से करना चालू कर दें और आपको बहुत कम समय लगे। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि MCQ में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल टिक करना है। तो आप बिल्कुल पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है तो आपको मिलाइए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेगा एक पैसेज करने में। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा इंग्लिश का। और क्या किस पे ध्यान दीजिए, वर्क ऑन रीडिंग। जितना भी आप रीडिंग पे ध्यान देंगे कि जितना अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से आप पैराग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जितनी अच्छी तरीके आपकी रीडिंग रहेगी, जितनी अच्छी तरह आप चीजों को पकड़ पाएंगे, उतना अच्छा आप क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे और आपकी जो पैसेज है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी। और क्या है, बिल्ड वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो जरूर रीडिंग करिए, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। और आप जो उसमें पूछा जाता है कि ये वर्ड दे दिया गया, कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं उसका मीनिंग पूछा जाता है, तो आप भी उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी साथ में। और राइटिंग सेक्शन में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, फॉर्मेट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होता है फॉर्मेट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे नोटिस हो गया, चाहे आर्टिकल हो गया, चाहे पैराग्राफ हो गया या फिर लेटर हो गया, अगर आपका जो फॉर्मेट सही है तो आपका जो नंबर है वो नंबर फुल मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपका फॉर्मेट ही गलत है तो
एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि जब बच्चे को फॉर्मेट ही नहीं आता तो ये लिखेगा क्या। तो आप फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका फॉर्मेट सही रहेगा तो आप अंदर क्या लिखे हो वो मायने नहीं रखता, आप जो भी उससे रिलेटेड लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेट है इंपॉर्टेंट। और क्या है, प्रेजेंट आइडिया विद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। अब जितना भी जो आइडिया अपना लिखेंगे उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करिए तो आप बिल्कुल भी इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। और तीसरा, प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ। अब PYQ से हमेशा प्रैक्टिस करिए कि पिछले साल देखिए कौन सा नोटिस पूछा गया है, किस पे लेटर पूछा गया है, किस पे पैराग्राफ आते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करिए वो प्रीवियस ईयर पेपर से करिए तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता हो पा रहा है कि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर में दोनों में क्या डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आपको आई बटन पे क्लिक करिए, एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर में क्या डिफरेंस होते हैं मैं बताया हूँ। तो वहां से जाके वीडियो जरूर देख ले। तो सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लो, उसके बाद वहां पे जाना। अब यहाँ पे क्या है, ग्रामर है। तो ग्रामर किस तरीके से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज मोर। क्योंकि ग्रामर है तो यहाँ पे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजों को समझ पाएंगे अच्छी तरीके। क्योंकि क्या है, टेंस है, मॉडल है और सब्जेक्ट वर्ब है, तो इन चीजों को प्रैक्टिस हमें बहुत जरूरी होता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका जो हमें एग्जाम में अच्छे तरीके से हम लिख नहीं पाएंगे, इनको समझ के हम एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। और अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर से करिए, जितना भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को करिए। क्योंकि लास्ट 10 ईयर पेपर कर लेते हैं तो आपका जो ग्रामर है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे बाहर नहीं आने वाला है। अब आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है तो आप जो सिलेबस से पूछा गया है वही देखिए, जो सिलेबस में नहीं आ रहा है उसको ध्यान न दीजिए। यही आपको इसमें करना है ग्रामर में। अब लिटरेचर की बात करते हैं, क्योंकि लिटरेचर में आपको ज्यादा मार्क्स इसी से आएंगे, 40 नंबर का लिटरेचर से पूछा जाएगा। तो इस बार आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एक प्रोज से, एक पोएट्री से, जिसमें एक मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन होंगे और वो MCQ होंगे। तो MCQ वही, आप MCQ करने में क्या दिक्कत है कि MCQ में आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अब ऑप्शन चूज करने में बहुत बच्चों को परेशानी होती है, तो आपको MCQ करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि MCQ बहुत ही ईजी होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, अब 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है। तो आप उसमें से जो पैराग्राफ दिया रहेगा उससे रिलेट करके आप टिक करिए हाँ ये सही है। और बाकी क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो उसकी किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप, रीड ऑल चैप्टर, जितने भी चैप्टर दिए हैं चैप्टर को एक बार जरूर पढ़िए। आप अपने आप से खुद से पढ़िए। उसके बाद उस चैप्टर की समरी क्या है, उस चैप्टर में जो क्या है, अंडरस्टैंड द वैल्यू पॉइंट। उस चैप्टर का मतलब क्या है कि हमें चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप कोई भी उससे क्वेश्चन आएगा रिलेटेड उस चैप्टर से तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप उसकी चैप्टर का समरी समझ लेते हैं, उसमें क्या वैल्यू पॉइंट है, उसमें क्या लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिलता है उस चैप्टर से, तो अगर आप ये जान लेते हैं उस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से, तो आप कोई भी क्वेश्चन उससे आएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। और मेमोराइज ऑथर नेम ऑफ ऑल चैप्टर, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी आपके चैप्टर हैं इस साल आने वाले हैं, अगर उनका जो ऑथर है उनके नेम विथ स्पेलिंग अगर याद नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आप उनका नाम ही लिख देते हैं, अगर आप क्वेश्चन कोई पूछ लिया गया, अब ऑथर का नाम उसमें लिख देते हैं, बहुत क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि इस चैप्टर के ऑथर क्या नाम है। तो अगर आप ऑथर का नाम लिख देते हैं, क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो आपको नंबर मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, फुल मार्क्स मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो पकड़ लेता है कि बच्चा किस तरीके का है। अगर आप ऑथर नाम लिख देते हैं तो वो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा ऑथर का नाम लिखा है, इसका मतलब चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है और जो आंसर है बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखा है। सो गाइस, आप इस तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन करिए तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो अभी से आप पढ़ना इंग्लिश चालू कर दीजिए, नहीं तो आपको लास्ट मिनट में आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी ये महीना जा चुका है, आप मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, 2 महीने बचे हैं। तो आप 2 महीने में इंग्लिश के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे तो एक डेली पैराग्राफ प्रैक्टिस करिए, और बाकी आप जो लिटरेचर से आएंगे लिटरेचर को कम से कम रीड करिए, उसको समरी समझिए कि चैप्टर में क्या दिया गया है। और राइटिंग में अपना जो फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिए, और ग्रामर में आप जो दीजिए प्रैक्टिस दिए प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करिए, आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। और आपको भी कोई दिक्कत हो रही है अपने बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बताइए मैं क्या सोल्यूशन है, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे कोई भी ऐसा आपको कमेंट नहीं मिलेगा जो रिप्लाई नहीं दिया गया हो। तो आप जरूर कमेंट करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी भी नॉलेज इस वीडियो से मिली हो, थोड़ा भी कुछ आपके लाइफ में पॉइंट चीजें, कुछ आपके लाइफ में अच्छी चीजें ऐड हुई इस वीडियो देखने के बाद, जरूर वीडियो को लाइक करिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियो और अच्छी स्टडी के साथ आपको मैं दूसरी वीडियो में आपको दे पाऊँ और आपको भी हेल्प हो और मुझे भी हेल्प हो। तो गाइज इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, डरना नहीं है गाइज। जो होगा एग्जाम में देख लिया जाएगा। जाओ पढ़ लो। बाय बाय गाइज।